एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं बच्चों, और इसमें अंग्रेजी में नाम है, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ आपको। ओवरी यानी कि अंडाशय, सेपल यानी कि बाह्यदल, पेटल यानी कि दल पुंज, स्टाइल यानी कि वर्तिका, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, पिस्टल यानी कि स्त्री केसर, और फिलामेंट या कहें तंतु, एंथर यानी कि परागकोश, स्टामेन यानी कि पुंकेसर। तो इस तरीके से ये एक सरसों का पुष्प है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी पौधा कहते हैं। यही नाम आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे अपनी पुस्तक में। तो उसका चित्र आप देख लीजिए, ये आपकी पुस्तक का चित्र है। अपनी पुस्तक को खोलें आप और उसमें देखें कि पुष्प का चित्र किस तरीके से बना है, और उसमें सभी हिंदी नामों को आप ध्यान से देखिए। पहले इंग्लिश में थे, अब हिंदी में। एक और चित्र हम देखते हैं जिसमें जो है फल और बीज निर्माण की क्रियाविधि दिखाई गई है। तो ये बीज वाला जो पार्ट है ये अंडाशय है, और अंडाशय पर जैसे ही पुंकेसर से पराग कण आते हैं तो वो पराग कण पोलन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय में पहुंचते हैं और अंडाशय को निषेचित कर देते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, जैसे कि हमने अभी बताया कि पोलन ट्यूब के द्वारा जो पराग कण हैं वो अंडाशय में पहुंचते हैं, और उस अंडाशय में पहुंचने की प्रक्रिया के बाद वो अंड से मिल जाते हैं। इसे हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एंथर होता है, एंथर में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पीले रंग के कण होते हैं जिन्हें हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण जब स्टिग्मा से होते हुए, पोलन ट्यूब से होते हुए, पराग नलिका से होते हुए अंडाशय में पहुँचते हैं और वहाँ पर अंड से मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। अंड से परागकण के मिलने के पश्चात जाइगोट भ्रूण बनता है, और उसके बाद उससे बीज तथा उसके बाहरी आवरण से फल, अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज बनने की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। एक और प्रक्रिया हम समझते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। जब किसी एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुँचते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं। यहाँ पर एक तितली के द्वारा एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकणों को पहुँचाना ही परागण कहलाता है। इस दूसरे चित्र में आप देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब है स्वपरागण। जब एक ही पौधे की वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के पुंकेसर से परागकण पहुँचते हैं तो वह सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाता है। और यही प्रक्रिया जब अलग अलग पौधों में होती है तो वह परपरागण कहलाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि पीले फूल में स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि यह द्विलिंगी पौधा है और एक ही पौधे के जब परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वह स्वपरागण कहलाता है। दूसरी प्रक्रिया में आप गुलाबी और नीला फूल देख रहे हैं। इसमें गुलाबी फूल के परागकण नीले फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो यह परपरागण कहलाता है। इस तरीके से परागण की प्रक्रिया पुष्पों में संपन्न होती है, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू।